बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो आज हम शुरू करने वाले हैं MS एक्सेल 2016, जिसका आज हम लेसन नंबर 2 स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। MS एक्सेल जो कि मैंने ओपन कर लिया हुआ है, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट इंटरफेस है। हमने पहले स्टडी किया था हमारे फाइल बटन के बारे में, तो इसमें हमने स्टडी किया था फाइल, जो तमाम ऑप्शंस हमने स्टडी कर लिए हुए थे, राइट। एवरीथिंग वी हैव स्टडी बिफोर। सो आज हम होम बटन पे क्लिक करते हैं और होम बटन को हम स्टडी करते हैं। आज होम बटन हमारे पास, होम बटन में जो नीचे हमारे पास ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। इसमें देखिएगा, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, ये है क्लिप बोर्ड, राइट। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनमें ये जो बटन्स हैं 3 से 4 बटन है, 4 बटन, ये अबाउट क्लिप बोर्ड कॉपी एंड पेस्ट से रेलिवेंट है। इसके बाद दूसरा हमारे पास ऑप्शन है फाउंट। तो फाउंट का जो है टैब, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सब हमारे पास फाउंट है। ये इस बार ये देख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे मैं माउस को ड्रैग कर रहा हूँ, ये हमारे पास फाउंट है। नेक्स्ट हमारे पास है अलाइनमेंट ऑप्शन, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक लेकर ये सब अलाइनमेंट है। इसके बाद हमारे पास नंबर है, फिर स्टाइल्स है, सेल्स है और एडिटिंग है। तो आज इस वक्त हम क्लिप बोर्ड को कॉपी करते हैं। क्लिप बोर्ड पर अगर आप यहाँ पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे आपको ये क्लिप बोर्ड के साइड पे ऑप्शंस नज़र आ जाते हैं। इसी तरीके से फाउंट पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे, तो फाउंट का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप अलाइनमेंट पे क्लिक कर देते हैं तो जो अलाइनमेंट है उसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। कुछ भी लिखते हैं यहाँ पे, कोई भी शीट बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, ओके, फॉर एग्जांपल। अब हमने क्या करना है कि इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेना है। डबल क्लिक करें आप यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो जो आपने राइट किया है, आपका जो टेक्स्ट है, आपका जो सेल है, वो आपके टेक्स्ट के मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा। जितना आपका टेक्स्ट होगा, आपका सेल भी ऑटोमेटिकली उतना ही बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें जैसा कि ये एड्रेस है, मुझे इसका जो सेल है ये ज़रा बड़ा चाहिए, तो इसे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बड़ा भी कर सकते हैं। तो राइट हमने ये यहाँ पर टाइप किया, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे हम करते हैं कॉपी। ये जो बटन है ये है कॉपी का, Ctrl+C इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये देखिएगा, ये यहाँ से हाईलाइट हो गया, इतना एरिया हाईलाइट हो। मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है, मुझे यहाँ पर इस जगह पर मुझे ये चीज़ रिक्वायर है। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये जो बटन है ये साथ में पेस्ट, Ctrl+V इसकी शॉर्टकट की है। जैसे कि आम सॉफ्टवेयर के दूसरे इन पेज में, वर्ड में, पावर पॉइंट में या फोटोशॉप में कॉपी पेस्ट, सेम यहाँ पे वही वर्क करता है, कॉपी पेस्ट। बहुत से कमांड ऐसी होती हैं जो तमाम सॉफ्टवेयर में सेम होती हैं, एक ही काम कर रही होती हैं। जैसा कि ये कॉपी पेस्ट कॉमन सी एक कमांड है, और यहाँ से अगर आप एस्केप प्रेस कर देते हैं तो ये आपकी सिलेक्शन खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, राइट। एंड सेकंड ऑप्शन मेरे पास है कि यहाँ से कट। ये देखिए कट क्या काम करता है, ये भी वही Ctrl+X इसकी शॉर्टकट की है। यहाँ से मैं कट कर देता हूँ और कट करता हूँ, और मैं चाहता हूँ ये चीज़ मुझे इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे चाहिए, इस जगह पे। अपने कर्सर को मैं यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ कट करने के बाद। तो देखिएगा ऊपर से ये चीज़ ख़त्म हो गई और वहाँ से ट्रांसफ़र होकर ये नीचे पेस्ट हो गई, कट एंड पेस्ट, राइट। अच्छा, अब हमें क्या करना है, मैं इसे Ctrl+Z ही कर देता हूँ, चलें। अब हमें क्या करना है, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कुछ, इसे मैं कर लेता हूँ बोल्ड भी कर लेता हूँ, इटैलिक भी कर लेता हूँ, अंडरलाइन भी कर लेता हूँ, और इसका फॉन्ट साइज़ है इसे भी मैं बढ़ा लेता हूँ, और इसका हो सके तो मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, और इसका मैं बैकग्राउंड कलर पे थोड़ा सा, ये देखिए, ये इफेक्ट दे देता हूँ, राइट। ये मैंने कुछ कमांड्स इस पर अप्लाई की हैं मुख्तलिफ किस्म की, राइट, जिसमें मैंने फाउंट साइज़ बढ़ाया है इसका, और ये राइटिंग स्टाइल भी, चले मैं इसका थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ये देखिएगा ज़रा,
चलें ये ले लेते हैं। ओके, अब बेशक आप थोड़ा सा इन्हें एडजस्ट कर लें। ठीक है, अब मैंने जो कमांड्स यहाँ पर अप्लाई की हैं मैं चाहता हूँ वो तमाम की तमाम, देखिए मैंने यहाँ पे कितनी कमांड्स अप्लाई की हैं कि एक मैंने किया है इसका फाउंट स्टाइल चेंज, फाउंट साइज बढ़ाया है 2, बैकग्राउंड कलर 3, फाउंट कलर 4 और 3 कमांड्स ये अप्लाई की हैं, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। 7 कमांड्स मैंने इनके ऊपर यूज़ कर दी हुई हैं। इस लाइन पर मैंने 7 कमांड्स यूज़ किए हैं, लेकिन मैं अगर यही कमांड्स यहाँ पर भी अप्लाई करना चाहूँ तो मुझे ये 7 टाइम्स ये चीज़ रिपीट करनी पड़ेगी। 7 कमांड मुझे 1 बाई 1 अप्लाई करना होगी। तो इस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि विद इन 1 क्लिक ये सारा काम हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये फॉर्मेट पेंटर वाला जो बटन है इसे हम यूज़ करेंगे। आपने क्या करना है, आपने अपने कर्सर को यहाँ पे सिलेक्ट रखना है। आपने कर्सर को, अपने सेल को, फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कर लें कि अब इनमें ये जहाँ पे आपका सेल है, यहाँ पे आपने जो भी कमांड्स अप्लाई किए हैं वो मैं चाहता हूँ वो सारी की सारी कमांड्स इन पे नीचे वाली लाइन पे अप्लाई हो जाएं। तो उसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक किया तो उसने इस एरिया को कॉपी कर लिया। मैं कहता हूँ कि ये एरिया जितने भी कमांड्स यहाँ पे हैं वो इस जगह पर, जिस एरिया को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर वो अप्लाई हो जाएं। तो जैसे ही मैंने सिलेक्ट करके रिलीज़ किया तो ऑटोमेटिकली वो तमाम कमांड्स जो मैंने ऊपर अप्लाई की थी वो नीचे भी अप्लाई हो गई। इस तरीके से हमारा टाइम बहुत सेव हो जाता है, हमारे टाइम की काफ़ी सेविंग हो जाती है कि हम कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो ये था कट, कॉपी एंड पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर। ओके, तो इसी तरीके से अगर हम मुख्तलिफ पेस्ट के ऑप्शन हैं कि आप इसमें क्या चीज़ पेस्ट करना चाहें। एक सिंपल पेस्ट है, अगर आप फार्मूला पेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अगर देखें आप फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग है, ट्रांसपेरेंस और ये क्या है, ट्रांसपोज, कीप सोर्स कॉलम विड्थ, नो बॉर्डर। फर्ज करें हमने ये बॉर्डर लगा हुआ है, हम चाहते हैं सिर्फ ये चीज़ प्रिंट हो, इसे मैं फर्ज करता हूँ यहाँ पे बॉर्डर दे देता हूँ। राइट, ये सबको मैं बॉर्डर दे देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये बॉर्डर्स भी हैं और इसको हम ऑल बॉर्डर्स कर देते हैं। अब हम इसे करते हैं हाँ कॉपी, और मैं इसे यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर नो बॉर्डर। ओके, ये देखिएगा ये अब पेस्ट तो हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो ऊपर हमने ये बॉर्डर लगाया है ये बॉर्डर पेस्ट नहीं हुआ, सिंपल ये इन वाली चीज़ पेस्ट हो गई है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें हर चीज़ में वाज़ह लिखा हुआ है कि अगर आप सिर्फ वैल्यूज़ पेस्ट करना चाहते हैं या परसेंटेज एंड वैल्यू एंड नंबरिंग फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, जिस कैटेगरी को आप पेस्ट करना चाहते हैं आपने वो ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और वही चीज़ वहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। तो बहुत ज़बरदस्त कमांड है, ये करके देखिएगा, 1 बाई 1 इसे अप्लाई कीजिएगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर आपको कहीं पर मुश्किल फील हो तो आप मुझे जस्ट कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। तो कट, कॉपी, पेस्ट कॉमन सी कमांड है जिसमें हमने आज बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन को भी स्टडी किया। और इसी तरीके से आप ये देखेंगे जहाँ पे हम अपने बॉर्डर्स वगैरह भी लगा सकते हैं। फर्ज करते हैं कि ये हमारे पास इतना एरिया मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें हम ये बॉर्डर पे क्लिक कर देते हैं, बॉर्डर ऑल, ये तमाम का तमाम बॉर्डर लग गया। राइट, फर्दर इसमें हम टॉप बॉर्डर लगाना चाहें, लेफ्ट या राइट लगाना चाहें, ऑल बॉर्डर लगाना चाहें, थिक, आउटसाइड बॉर्डर थिक हो जाएगा, आउटसाइड जो हमारा थोड़ा सा थिक हो जाए, देखिएगा आउटसाइड जो बॉर्डर है वो हमारा थोड़ा सा थिक हो गया है। राइट, बॉटम डबल बॉर्डर लगाना चाहिए, ये जो हमारा बॉटम है इस पर क्लिक करते हैं तो देखिएगा ये जो बॉटम है ये डबल लाइन में हो गई है, जबकि आउटलाइन हमारी थिक है और बॉटम हमारी डबल लाइन में हो चुकी है। टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर ये कर लें, ये देखें। इस तरीके से आप अपने जैसे आपको रिक्वायर होगी उसके मुताबिक आप अपना ये जो है ना कर सकते हैं। ड्रॉ बॉर्डर है, ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड है, बॉर्डर रेज बॉर्डर है, लाइन का कलर आप चेंज करना चाहते हैं ये कर दें। ये जैसे ही लाइन का कलर चेंज किया तो ये देखें हम यहाँ से ये पेंसिल हमें अपीयर होगी, इस पेंसिल की मदद से हम अपनी लाइंस के कलर को चेंज कर सकते हैं।
जिस डायरेक्शन में चाहें उस डायरेक्शन में हम इसे चेंज कर सकते हैं। फर्दर हमारे पास है जी लाइन स्टाइल है कि किस स्टाइल की आप लाइन लगाना चाहते हैं, ये ले लें चाहे, ठीक है। ये देखिए अब जैसे ही हमने लाइन स्टाइल को सिलेक्ट किया, ये देखिए अब हमारी लाइन का स्टाइल भी चेंज हो रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका जूम करके दिखा दूं तो आपको इजीली फील हो जाएगा कि ये देखिए लाइनें किस स्टाइल से लग रही हैं। मोर बॉर्डर्स हैं, अरेज बॉर्डर है, ड्रॉ बॉर्डर, आप अपने बॉर्डर से रिलेटेड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। बॉर्डर ड्रा करना है, अरेज करना है, अगर अरेज करना हो तो ये देखिएगा ये अरेज हो जाएगा। ये देखिए जहाँ जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, अगर ये पूरी लाइन को अरेज करना चाहे तो ये कर देगा। इसी तरीके से ये इस एरिया को अरेज कर दें, इस एरिया को भी कर दें। ये देखें ये अरेजिंग हो रही है, राइट। इस तरीके से आप अरेज भी कर सकते हैं और ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये इतना एरिया अरेज हो गया आपका, ठीक है। कंट्रोल होम प्रेस करते हैं और ये देखिएगा इसका थोड़ा सा मैं जूम कम कर लूँ तो ये देखिए ये चीज़ एक्स्ट्रा है, इसे हम अरेज करते हैं। अगर यहाँ से गो टू अरेज बटन, राइट, ये देखिएगा, राइट, ये चीज़ अरेज होगी, जो एक्स्ट्रा हमारे से ड्रा हो गई थी वो अरेज हो गई। तो इसी तरीके से हम अपने फाउंड का जो है फर्ज करते हैं, यहाँ पर इसे मैंने नेम को सिलेक्ट किया, इसको हम फाउंड साइज़ जहाँ पे डिक्रीज़ करना है, फाउंड हमारा डिक्रीज़ होता जाएगा एंड यहाँ से आपका फाउंड साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। ये देखें जहाँ से चाहें आप डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने फाउंड को, एंड यहाँ से भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, फाउंड को डिक्रीज़ एंड इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक हमने ये कॉपी एंड पेस्ट भी पढ़ लिया और ये फाउंड स्टाइल भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये सिलेक्ट करता हूँ और ये हमारे फाउंड स्टाइल्स हैं, यहाँ से हम कोई सा भी फाउंड स्टाइल ले सकते हैं। ये देखें जैसे जैसे मैं यहाँ से कर्सर को मूव कर रहा हूँ, मेरा जो फाउंड स्टाइल है वो स्टेप बाय स्टेप चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पे, ठीक है। कोई सा भी आप ले सकते हैं, फ़र्ज़ करें मैं ये ले लेता हूँ। तो पहले टाइम न्यू रोमन था, तो अब जो है फाउंड स्टाइल नेम, ये हमारा फाउंड स्टाइल नेम है अहारूनी 26 हमने फाउंड स्टाइल इस पे लगाया हुआ है और यहाँ पे हमारा 14 है। आई होप आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज के लेसन में हमने स्टडी किया होम बटन में क्लिपबोर्ड को और फाउंड को। तो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे अलाइनमेंट को, जिसमें मर्ज, सेंट्रलाइज वगैरह को स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट लेसन के लिए नेक्स्ट लेसन तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।